अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर। पिसिस बुर्ज हौत वालों के लिए साल 2021 कैसा गुजरेगा। मुश्तरी सारा साल आपके चार्ट के 12वें घर में रहेगा। इस घर में मुश्तरी के दाखिले के साथ ही तब्दीली का आगाज हो चुका है। मुश्तरी 20 जून से 18 अक्टूबर तक रिजत में भी रहेगा, चनाचे गैर यकीनी कैफियत इस वक्त में रहेगी। 14 मई को बुर्ज हौत में दाखिल हो जाएगा और 20 जून को इससे रिजत होगी। 29 जुलाई को वापस बुर्ज दल्फ में दाखिल होगा और दिसंबर के आखिर तक यहाँ रहेगा और 30 दिसंबर को बुर्ज हौत में दाखिल होगा। मुश्तरी के मुस्तकीम होने के बाद अब मामलात को मुकम्मल करने के लिए जरूरी इत्मीनान हासिल आपको होगा। पस पर्दा सूरत-ए-हाल आपकी मुआफ़क़त में होगी। ये वक्त सख्त मेहनत का भी होगा, लेकिन जो कुछ हासिल करना चाहेंगे उसे हासिल कर सकेंगे। बुर्ज हौत के अफराद माजी से निजात हासिल करने और जिंदगी को असर नौ तरतीब देने में बेहद तवील वक्त लगाते हैं। बुर्ज हौत के अफराद को खुद भी दर पर्दा मदद आवर असरात की मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। वो अफराद जो अपनी वजदानी सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत मुआफ़क़ वक्त होगा और पेशा वराना मुआदात के लिए 3, 6, 10, 25 फरवरी, यकम 3, 25, 30 मार्च, 5, 14, 18 अप्रैल, 3, 10 मई, 2, 14, 27 जून, 2, 8, 10, 19 और 20 जुलाई, 26 सितंबर, 4 और 14 और 26 अक्टूबर, 22 नवंबर, 12 और 25 दिसंबर की बुर्ज हौत वालों के लिए तारीखें मुआफ़क़ रहेंगी। मुश्तरी 14 मई को आपके बुर्ज में दाखिल होगा। मुश्तरी की मौजूदगी खुशबख्ती, वुसअत और तरक्की के मौके बुर्ज हौत वालों के लिए लाएगी। लिहाजा इस वक्त सैद वक्त से आपको जरूर फायदा उठाना चाहिए। इस दौरान में अहम सरगर्मियों को आगे बढ़ाएं और जिंदगी को बेहतर बनाने पर मुकम्मल तवज्जो मरकूज करें। बुर्ज हौत वालों के चार्ट में ज़ोरा 26 फरवरी से 21 मार्च तक आपके ताले में रहेगा। इस वक्त ये बाकुवत वक्त होगा। इस वक्त मामलात के लिहाज से फरवरी के दूसरे निसफ हिस्से के दौरान हौसला अफजा हालात से बुर्ज हौत वालों का वास्ता पड़ेगा और आपकी जिंदगी जज्बाती और मादी हर दो लिहाज से बहुत बेहतर हो जाएगी, क्योंकि ज़ोहरा ताले में होगा, जिससे आपकी शख्सियत में नुमाया फर्क नजर आएगा। लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगी। ऐसा 1 मार्च को ज़ोहरा मुश्तरी की तसलीस में नजर आएगी। कोई शख्स आपके बहुत ज्यादा करीब जगह बना लेगा और अहमियत इख्तियार कर जाएगा। ज़ोहरा 13 फरवरी, 3, 18, 26, 30 मार्च को सैर नजरात बनाएगा। ज़ोहरा बुर्ज हौत वालों के चार्ट में तीसरे घर में 15 अप्रैल से 9 मई तक बुर्ज हौत वालों के चार्ट में रहेगा। इस दौरान आपकी दोस्तों के हल्के में वुसअत आएगी। सैर व तफरीह या तालीमी सरगर्मियों की वजह से आप सफर करेंगे। 6 अप्रैल को ज़ोहरा मरीख की तस्दीस और 10 अप्रैल को ज़ोहरा मुश्तरी की तस्दीस, 30 अप्रैल को ज़ोहरा नेपच्यून की तस्दीस होगी। इस वक्त में कुछ नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू होगा, जिससे ज़हनी वुसअत में इजाफा होगा। 17 ज़ोहरा इस साल शराकती मामलात से मुतल्लिका घर में 22 जुलाई से 6 अगस्त तक रहेगा। ये वक्त शादीशुदा अफराद के लिए जज्बाती और मादी लिहाज से जायद सुकून व इत्मीनान लाएगा। 3 अगस्त को ज़ोहरा यूरानस की तस्लीस और 12 अगस्त को ज़ोहरा प्लाटो की तस्लीस होगी। वो लोग जिनकी माह जुलाई या आने वाले महीनों में शादी होने वाली है, खुशगवार मुस्तकबिल की निशानदेही हो रही है। ये वक्त शादीशुदा अफराद के लिए जज्बाती और मादी लिहाज से जायद सुकून व इत्मीनान लाएगा। ज़ोहरा 17 अगस्त से 10 सितंबर तक बुर्ज हौत वालों के चार्ट के 8वें घर में रहेगा। इस दौरान मोहब्बत के मामलात के लिहाज से अगर जज्बाती मुश्किलात का सामना आपको है तो इस वक्त इन मसाइल को सुलझाएं। ख्वाहिशात की तकमील में हायर रुकावटों का खात्मा इस दौरान में बुर्ज हौत वालों का हो जाएगा। जाती करीबी तल्लुकात के लिहाज से 3, 12, 23 अगस्त, 6 और 29 सितंबर खास तौर पर बुर्ज हौत वालों के लिए खास तरीके होंगी। इन दोनों जिंदगी में दाखिल होने वाला मोहब्बत का अंसर देर पा नोयत का होगा। इन्हें खुशबख्ती और जज्बाती सुकून व हम आहंगी से वास्ता पड़ेगा। शादीशुदा अफराद को नवंबर में शरीक हयात के जरिए खुशबख्ती हासिल होगी। मोहब्बत के मामलात के लिहाज से 2, 14, 17, 29 अक्टूबर, 19 नवंबर, 1 दिसंबर बुर्ज हौत वालों के लिए सैर तरीके होगी। इन दिनों मोहब्बत
और सफर का एक दूसरे से गहरा तल्लक होगा। अतारत बुर्ज हौत वालों के चार्ट में 10 जनवरी से 15 मार्च तक 12वीं गर्मी होगा। इस दौरान सेहत के मामले गलत फहमी का शिकार आपको करेंगे, बीमारी की असल हकीकत को जान ना सकेंगे। अतारत 31 जनवरी से 22 फरवरी तक रिजत में रहेगा, तो रोजमर्रा के कामों में सुस्त रवि देखेंगे और ज़हनी सोचें आपके काबू में नहीं रहेंगी। इस वक्त किसी एक रास्ते पर चलना मुश्किल होगा, हर काम में फौरी तब्दीली लाने से नुकसान होगा। अतारत 21 मार्च से 14 अप्रैल तक आपकी ताले की मुआफ़क़त में रहेगा। इस वक्त रोजमर्रा सरगर्मियों में तेजी आ जाएगी और नकल व हरकत और मेल जोल ज्यादा रहेगा। इस दौरान राब्ते और दोस्तों के साथ मामलात में कमी वाक़ होगी। समाजी सरगर्मियों चंदा का असूल के लिए 22 मार्च 12 अप्रैल आपके लिए मुआफ़क़ रहेगी। 24 मार्च को अतारत मरीख से गैर मुआफ़क़ नजर कायम करेगा। इस दिन इख्तलाफात या झगड़े से आपका वास्ता पड़ेगा, लिहाजा इस दौरान में मोहतात रहें। अतारत 20 अप्रैल से 4 मई तक बुर्ज हौत वालों के चार्ट के तीसरे घर में रहेगा। ये वक्त कारोबारी सफर, दोस्ती, तलीमी सरगर्मियों, तिजारती लेन देन का हिसाब से मुतल्लक मालूमात हासिल करने और मशवरा लेने के लिहाज से बुर्ज हौत वालों के लिए मुआफ़क़ वक्त होगा। 17, 18, 30 अप्रैल तक अगर कोई तजवीज़ पेश की जाए तो इस पर ज़रूर गौर करें, क्योंकि वो खुशकिस्मत साबित होगी। चौथे घर में अतारत 5 मई से 11 जुलाई तक रहेगा। अतारत 30 मई से 23 जून तक रिजत की हालत में होगा। ये वक्त मसाइल लाएगा। अगर नई जिम्मेदारियां कबूल करने के मुतल्लक सोच रहे हैं तो इस वक्त मोहतात रहें। घर और वालिदैन के मामलात में परेशानी मिलेगी, कोई काम इस वक्त में नहीं होगा। ताहम 12, 13, 17, 20, 31 मई, 4 और 21 और 23 जून की सैर नजर में मौके मिलेंगे। सरमाया से मुतल्लक कोई भी नया काम शुरू इस वक्त में आप कर सकेंगे। अतारत 31 मई से 15 नवंबर तक बुर्ज हौत वालों के चार्ट के 8वें घर में रहेगा। सितंबर के आखिरी हफ्ते तमाम माली और कारोबारी मामलात के लिहाज से नामुआफ़क़ साबित होंगे। अतारत 28 सितंबर से 19 अक्टूबर तक रिजत में होगा। इस दौरान अगर सरमायाकारी या शराकतदारी के सिलसिले में गैर मामूली ख्यालात पेश किए जाएं तो इन पर तवज्जो ना दें। अतारत 15, 21 सितंबर, 4, 9, 15, 17, 19 अक्टूबर को सैर नजरात बनाएगा। अतारत 6 ta 24 नवंबर तक बुर्ज हौत वालों के चार्ट के 9वें घर में रहेगा। ये वक्त वादा ख्यालात और गुफ्तो शनीद के लिहाज से बुर्ज हौत वालों के लिए कामयाबियां लाएगा। अगर किसी किस्म का किसी से मशवरा लेना है या कोई अहम मुलाकात करनी है या इंटरव्यू देना है और इसके लिए शुरू नवंबर का इंतखाब किया जाए तो यकीनन कामयाब बुर्ज हौत वाले रहेंगे। चुनाचे इन दिनों जो खबरें आपको मिलेंगी वो किसी पुराने मसले को हल करने में मदद देगी या कोई पुराना माली या कानूनी मामला होगा। ये तरीके मुश्तरका माली और कारोबारी मामलात में बेहतरी लाएंगी। कानूनी और ऑफिशियल मामलात हल करने और रुकावटों को दूर करने के लिए 22 मार्च, 2, 10, 17, 18, 19, 26, 30 अप्रैल, 2 और 12 मई, 13, 20, 24 जुलाई, 20 और 26 अगस्त, 5 और 21 सितंबर, यकम, 6, 18 और 30 नवंबर, 12, 21, 28 दिसंबर को इन तरीकों से आपको लाजमी फायदा उठाना चाहिए। अतारत 25 नवंबर से 13 दिसंबर तक आपके चार्ट के 10वें घर में रहेगा। अतारत के इस घर में आ जाने से धोखा फरेब की निशानदेही हो रही है। इस वक्त पुरानी अशिया न खरीदें और ना ही मशकूक माली स्कीमों में शामिल हों। साल 2021 में बुर्ज हौत वालों को अपने मामलात आहिस्तगी से आगे बढ़ाने चाहिए और इस बात का ख्याल दूसरों पर आपके इक़दामात और रवैये का क्या असर होगा। मौत होने की हैसियत से आप अक्सर खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, लिहाजा जरूरी ये होगा कि इस वक्त अक्लमंदी से काम लें। मरीख आपके चार्ट में 7 जनवरी से 14 मार्च तक तीसरे घर में होगा और इस माह ये बाकुवत ताकत देगा जिससे लोग आपके मदाह होंगे, उल्फत और मोहब्बत करेंगे। मरीख 24 अप्रैल से 11 जून तक 5वें घर में होगा। चुनाचे ये आपके जोश व खरोश और जज्बे में इस वक्त में इजाफा करेगा, शख्सियत को पुरकशिश बनाएगा जिसकी वजह से सोशल जिंदगी और मकबूलियत में इजाफा होगा। वो अफराद जो फनून लतीफ़ा, खेलों या तफरी के दुनिया में नाम पैदा करना चाहते हैं उनके लिए ये वक्त कामयाबियां लाएगा। वो अफराद जो आर्टिस्टिक सरगर्मियों या खेलों
کے ذریعے روپیہ کمانا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ وقت خواہشات کی تکمیل لا سکتا ہے۔ 25 اپریل، 3، 21، 23 اور 28 مئی، 4 اور 15 جون کو مریخ نیس نظر قائم کرے گا۔ یہ وقت کسی اہم کاروباری تعلق یا دوستی کو ختم بھی کر سکتی ہے، یا کسی کے اوپر مکمل بھروسہ ہونے سے بڑے نقصان سے آپ دو چار ہو سکتے ہیں۔ شادی اور نسبت کے معاملے اس دور میں ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ مریخ 30 جولائی سے 14 ستمبر تک آپ کے تالے کے مقابل یعنی کہ 7ویں گھر میں آ جائے گا، جہاں اس کی موجودگی کے دوران زائد قوت اور طاقت عطا کرے گا، لہذا اپنی مرضی کے مطابق اس دور میں آپ کام کر سکیں گے۔ اس دوران آپ اپنے آپ کو اکثر بے چین بھی محسوس کریں گے اور پابند کرنے والے معمولات سے نجات پانا چاہیں گے۔ اکثر افراد بڑی کامیابی سے ان پابندیوں سے نجات بھی حاصل کر لیں گے اور انہیں نئی سمت میں آگے بڑھنے کے مواقع بھی اس وقت میں میسر آئیں گے۔ 22 اگست کو مریخ یورانس کی تثلیث اور 5 ستمبر کو عطارد زحل کی تثلیث اور 6 ستمبر کو مریخ پلاٹو کی تثلیث ہوگی۔ یہ وقت زندگی میں اہم تبدیلیاں لائے گا۔ مریخ 15 ستمبر سے 30 اکتوبر تک برج حوت والوں کے چارٹ کے 8ویں گھر میں رہے گا۔ 9 اکتوبر کو شمس کا مریخ و عطارد سے کران اور 10 اکتوبر کو مریخ عطارد کا کران اور 22 اکتوبر کو مریخ پلاٹو کی تربی کی نظر بنائے گا۔ چنانچہ اس دور میں ذاتی قریبی تعلقات سے متعلق ہرگز لاپرواہی اختیار نہ کریں، جس سے اختلاف اور جھگڑے کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ دراصل اس ماہ حالات جو بھی رخ اختیار کریں، ان کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ آپ کے دل میں دوسرے شخص کی کتنی محبت اور عزت ہے۔ جو باتیں اس وقت میں آپ دل میں رکھتے ہیں ان کو اس وقت میں سامنے لانا پڑے گا۔ مریخ 31 اکتوبر سے 13 دسمبر تک برج حوت کے 9ویں گھر پر رہے گا۔ مریخ اس وقت تالے کی موافقت میں بھی ہوگا، چنانچہ طویل المیعاد منصوبوں کو آگے بڑھانے اور زندگی کے متعلق زیادہ مہم جو رویہ اختیار کرنے کی ترغیب ملے گی۔ اس وقت آپ جو بھی اہم قدم اٹھائیں گے اس کے بہترین نتائج برآمد ہوں گے۔ اگر اپنی گھریلو زندگی کو اثر نو ترتیب دینا یا ایسی دلچسپی اختیار کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے ہم خیال لوگوں سے رابطے کا موقع ملے تو 29 نومبر، 6 اور 30 دسمبر کا وقت برج حوت والوں کے لیے خاص سعد ہوگا۔ سیٹرن ستارہ زحل 2.5 سال کے لیے برج حوت والوں کے 12ویں گھر میں قدم جما چکا ہے۔ زحل 22 مئی سے 11 اکتوبر تک رجت میں بھی رہے گا، یہاں یہ وہ برج حوت کے افراد کو فائدہ پہنچائے گا جو سخت محنت اور کوشش کے ذریعے کامیابی چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کی حمایت کرے گا جو الگ تھلگ رہ رہے ہوں۔ رجت میں ہونے کی وجہ سے مالی امور میں برج حوت والوں کے سختی آئے گی، تاہم مالی امور کے معاملات میں بہت زیادہ لوگوں پر اعتماد اور بھروسہ اس وقت میں نہ کریں۔ اس دور میں لوگ فریب دیں گے تو کسی وجہ سے دشمنی یا مخالفت بھی کسی سے ہو سکتی ہے۔ فکر مندی برج حوت والوں کی زندگی میں اس دور میں آئے گی۔ زحل 10، 13، 6 فروری، 25 اپریل، 3 مئی، 15 جون، 1 جولائی اور 7 جولائی، 12 اگست، 17 ستمبر کو نیس نظر قائم کرے گا۔ ان دنوں چوری ڈاکہ زنی کے خطرات پائے جاتے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی صحت پر بھی مکمل توجہ دیں۔ اس دور میں بیماری فوراً آ سکتی ہے، لوگوں سے ہم آہنگی ہوگی، سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیں، گھر میں ریٹائر زندگی قطعی نہ گزاریں بلکہ کام کریں، بیکاری جسم کو نکارہ بنا دے گی۔ 1 جولائی اور 11 نومبر کو مریخ زحل کی تربی اور 10 اپریل کو مریخ نیپٹون کی تربی اور 8 دسمبر کو مریخ مشتری کی تربی ہوگی۔ ان تاریخوں کے نزدیک قانونی معاملات میں الجھنے آئے تو قانونی مشورہ اپنے وکیل سے لازمی کریں۔ فیصلہ جتنی جلدی ہو بہتر رہے گا، ورنہ دیری پریشانی میں مبتلا کر دے گی۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ہمسایوں سے ملاقاتیں رکھیں، مگر وعدوں پر کسی کے اس دور میں اعتبار نہ کریں۔ 26 مئی کو چاند گرہن اور 4 دسمبر کو سورج گرہن برج حوت کے چارٹ کے 10ویں گھر پر لگے گا، جو بہت جلد کیریئر میں تبدیلی کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس وقت میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوگی کیونکہ اس وقت قسمت اور حالات آپ کے کنٹرول میں ہوں گے۔ چنانچہ مقاصد اور ذات طلبیوں سے متعلقہ تمام اہم فیصلے اس وقت میں آپ کے حق میں بے حد مفید ثابت ہوں گے۔ سال کے آخر میں مالی خطرہ کسی بھی قسم کا مول نہ لیں اور فوری طور پر امیر ہونے والی
اسکیموں کی بجائے طویل المیعاد سرمایہ کاری کی طرف برج ہاتھ والے توجہ دیں۔ یہ تھی پیسس برج ہاتھ والوں کے لیے سال 2021 کی پریڈکشن۔ میں نے یہ پریڈکشن یونانی علم نجوم کے حساب سے آپ کے سامنے پیش کی۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔